मौजूद सामीन गिरामी कदर, आपके इल्म में ये बात है कि आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफ से पूरे मुल्क में 1000 से ज़ायद मसाजिद में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। योम हुर्मत कुरान और योम तक़दीस कुरान के उन्वान से आज के दिन को मासूम किया गया है। ईद उल अज़हा का त्यौहार गुजरा। ईद उल अज़हा के त्यौहार के ऐन मौके के ऊपर जिस वक़्त वहाँ स्वीडन के अंदर मुसलमान नमाज ईद को अदा कर रहे हैं और शाइरिल्लाह को बजा लाने वाले हैं, कुर्बानी की अजीम सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं, उस इज्तिमा के अंदर स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर एक मलऊन शख्स को सरकारी इजाज़त के साथ इस कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी गई और उसने उस ईद के इज्तिमा के अंदर ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह को, वो किताब जो किसी बस्ती पे उतरे वो बस्ती बस्तियों की सरदार बन जाए, किसी महीने पे उतरे वो महीना महीनों का सरदार बन जाए, जिस नबी पे उतरे वो नबियों का सरदार बन जाए, जिस रात में उतरे वो रात 1000 महीनों से अफजल हो जाए। वो कुरान जो मखलूक नहीं है, कलामुल्लाह है और कलामुल्लाह की तासीर सिर्फ लफ्ज़ कुन से समझ लेनी चाहिए। वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता। कायनात में अगर कोई कलाम ऐसा हो कि मुर्दे जिंदा हो जाएं तो वो सिर्फ कुरान पाक है। इस कुरान पाक को जलाया गया किस आड़ में, किस थॉट पे, किस फिक्र के ऊपर? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, आज़ादी इजहार के नाम पर। ये जो मुगालता और वसवसा मगरिब आपको डालता है कि ये आज़ादी इजहार है कि कुरान पाक को जलाया जाए, अल्लाह की कसम उनके थिंकर्स, उनके फिलोसफर्स, उनके दानिश्वर भी इस बात से मुत्तफिक नहीं है। वजह फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में वो भी फर्क करते हैं। हेट स्पीच भी उन्हीं का अता करदा स्लोगन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उन्हीं का अता करदा नारा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर कुरान पाक को जलाना दुरुस्त है तो आपने आज के बाद मगरब के थिंकर्स और फिलोसफर से यह सवाल करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत स्वीडन का परचम उनके अपने मुल्क में जलाना जायज़ है? स्वीडन की करेंसी उनके अपने मुल्क में जलाना जायज़ है? क्या स्वीडन के अंदर या मगरब के अंदर जो मुमालिक मुस्तकिल मुसलमानों के जज्बात और एहसासात से खेल रहे हैं, इस आग को पहले फ्रांस ने भड़काया, अब स्वीडन, कभी नॉर्वे, कभी डेनमार्क, ये मगरब जो खुद अपने कवानीन और ज़ाबते मुसल्मा बना चुका हुआ है। उठाइए, इंटरनेट की दुनिया है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। पूरी दुनिया में मगरब में हत्के इज्जत के कवानीन मौजूद हैं कि नहीं? हत्के इज्जत, हत्के इज्जत, एक इंसान की हतक नहीं होनी चाहिए, एक इंसान की तौहीन नहीं होनी चाहिए। तौहीन करेंसी के कवानीन मौजूद हैं। डॉलर बिल को जलाया जाना जायज़ है या मगरब की करेंसी को जलाना जायज़ है या उनके परचम को जलाना जायज़ है या उनके दस्तूर को जलाना जायज़ है? क्या उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर इदारों की तौहीन दुरुस्त है? ये आम फहम बात है, ये बात आपने समझनी है और इसका इबलाग करना है। फौज के खिलाफ जुमला बोला जाए, कानून हरकत में आ जाएगा। किसी वतन के झंडे को जलाया जाए, कानून हरकत में आ जाएगा। किसी वतन की करेंसी को जलाया जाए, कानून हरकत में आ जाएगा। किस वजह से? इस वजह से कि ये इन्होंने हमारे वतन के रहायशियों के दिलों की जज्बात को, एहसासात को मजरू किया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच है। अब आप बताइए, इस कुरान पाक को अपना दस्तूर, अपना मंशूर, अपना मिशन, अपना मतमा नजर, जन्नत की कुंजी, अल्लाह की रस्सी, दुनिया में मानने वाले कितने मुसलमान हैं? 2 अरब के करीब। अगर इसको जलाया जाए तो ये हेट स्पीच नहीं है, ये 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की बात नहीं है, ये उनके एहसासात को जख्मी करने की बात नहीं है। आम फहम बात है, बड़ा आम मुकदमा है। यही मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर भी पेश किया जाता है कि ये
जज्बातियत का, एहसासात का, ताल्लुक का मामला। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच है। आप गेज एंड लेस्बियंस के परचम को जलाना हेट स्पीच समझते हैं, तुफ है आपकी अकल के ऊपर, और आप कुरान को जलाना फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं। ये कैसी अकल है, ये कैसा फलसफा है? ये फलसफा यही है। आप जरा गौर कीजिए, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर दानिशवराना तजिया कीजिए। क्या पूरे मगरिब के अंदर कुरान के अलावा कभी हिंदुओं की वेदा भी जली है? क्या कभी गीता भी जली है? क्या मुसलमान जो इंजील और तौरात को तहरीफ शुदा मानते हैं, कभी ये जसारत कर सकते हैं कि इंजील का नुस्खा जला दिया जाए एहतजाज के लिए, तौरात का नुस्खा जला दिया जाए एहतजाज के तौर के ऊपर? पूरी दुनिया में जितनी मजहबी किताबें हैं उनमें से सिर्फ कुरान ही को क्यों जलाया जाता है? ये मगरब खुद गौर करे, खुद सोचे। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस आपने लिखी है, आप खुद उसकी तरफ पहला कदम उठा चुके हैं। अब वतनों की जंग नहीं होने वाली, अब सिविलाइजेशंस की जंग होने वाली है, अब सकाफतों की, अब इस तरह की जंगें। उसका तबल तो स्वीडन ने बजा दी है। और दुख और अफसोस की बात है, ये तो आपको सिर्फ एक कमेंट्री की है कि ये किया है, जो अपने दावों में झूठे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हेट स्पीच है। लेकिन अगली बात ये, हम क्या कर सकते हैं? माशाअल्लाह, फिर दुख होता है। मौलवी मजहबी जमातें तो चलो तकरीरें करें कि हमारे इख्तियार में यही है, मिंबर है हमारे इख्तियार में, चलो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब है, चैनल्स हैं, वहां पे हम सदाए एहतजाज बुलंद करें और इस बात को उठाएं कि हमें ये काम करने चाहिए। लेकिन अफसोस और दुख तो होता है हुक्मरानों के ऊपर। आपके सामने इस मिंबर से खान साहब के पूरे दौर में उनकी अपोजिशन, जो भी उन्होंने गलत काम किया की है, और साथ में ये जुमला भी कहा करता था, खान साहब आपका काम तकरीर करना नहीं है, तकरीर आप मौलवियों पे छोड़ दें, आप अमली काम करें। तो शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह, हुकूमत तो बदल गई, इमरान खान साहब तो चले गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए। आज वो क्या मना रहे हैं? वो भी योम हुर्मत कुरान मना रहे हैं। आज उन्होंने क्या करना है? आज उन्होंने भी कुरान के हक में तकरीर करनी है। जो काम खान साहब किया करते थे शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने भी वही करना है तो हम फिर खान साहब के वैसे ही मुखालिफ से अगर तकरीर ही करनी थी तो सिद्के दिल से बताऊं, खान साहब आपसे अच्छी तकरीर करते हैं। अगर आपने सिर्फ तकरीर ही करनी है, अगर आपने भी सिर्फ तकरीर कर, खान साहब पता क्या किया करते थे? अजीब अंदाज था। योम कश्मीर के मौके के ऊपर पूरे पाकिस्तान में मजहबी जमातें कश्मीर रैलियां निकाल रही होती थी, खान साहब भी ऐलान कर देते हैं हम योम कश्मीर मना रहे। शहबाज शरीफ साहब ने भी बैन उनके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए आज यही तर्ज अमल अपनाया। आज पूरे मुल्क के अंदर जमीयत अहले हदीस और दीगर मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दी है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कॉल दे दी है। सुभान अल्लाह। हुक्मरानों ने भी तकरीर करनी होती है कि हुक्मरानों ने कोई अमली काम करना होता है। आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, आप इश्तिहार छापिए, कौम आपके पीछे खड़ी होगी कि ये प्रोडक्ट्स है स्वीडन की, आज के बाद पाकिस्तान में नहीं आएंगी, पाकिस्तान का कोई शहरी इनको मत खरीदे। ये हुकूमत का काम करने वाला क्यों नहीं काम कर सकते? आगे से जवाब देते हैं उनके रहनुमा ट्विटर के ऊपर आगे, लामा साहब हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर इरादा और नीयत हो। इरादा तो कीजिए, कुछ करने का इरादा तो कीजिए, कुछ नजर तो आए। छपवाइए इश्तिहार कि स्वीडन की ये प्रोडक्ट्स आती हैं, इनका बायकॉट किया जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, स्वीडन से ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, आप नहीं मर जाएंगे, आपकी मईशत तबाह नहीं होगी। खान साहब के दौर में फ्रांस के सफीर का मसला आया, मैं हैरान होता हूं, ये सिर्फ सीट बदलने की देर है। आज दोनों का मुनाफिकाना तर्ज अमल जरा गौर कीजिए। खान साहब के दौर में फ्रांस का, यहां पे आपको पता है हम कहते रहे कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, क्योंकि यह मुसलमा इख्तिजाज का एक ज़ाब्ता है, अपना सफीर वापस बुला लिया जाए। खान साहब टीवी पे आके क्या तकरीर करते थे मजहबी जमातों के मुतालबे के मुकाबले में? आपको याद है ना कि फ्रांस का सफीर अगर मुल्क बदर कर दिया जाए, मईशत का ये हो जाएगा, मईशत बेड़ा गर्क हो जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी, हमें क्या फायदा मिलेगा? ये है वो है। आज शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं बताइए? पहले वो फ्रांस के फजाइल बयान किया करते थे, अब शहबाज शरीफ साहब स्वीडन के फजाइल बयान करेंगे। तल्लुकात तोड़ने के ऊपर आप तैयार नहीं हैं, आप कुरान से मोहब्बत के दावेदार हैं, आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वैसे ही
जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में होती है, चाहे वो बाअमल मुसलमान हो या ना हो। मैंने अल्लाह की कसम अपनी आंखों से बड़े बेनमाज, पक्के बेनमाज मुसलमानों के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत देखी है, शायद हमसे भी ज्यादा हो। वो उस मोहब्बत का क्या करना है जो अमल से, इखलास से खाली हो। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने स्वीडन से तल्लुकात मुनक़ते न किए और पाकिस्तान की तरफ से वादे और ठोस ऐलान न हुआ, तो आप में और इमरान खान में कोई फर्क नहीं, मजहबी जमातों की नजर में कोई फर्क नहीं। आप भी फिर वही हैं, वो भी यही कहा करता था, आप भी वही करना शुरू कर दें, कोई अमल कीजिए। क्यों? शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसलिए ज्यादा लायबिलिटीज लागू है, खान से ज्यादा है। ये भी मैं आपको बात बता दूं, खान के साथ मजहबी जमातें नहीं थी खड़ी। मुल्क के 90% मजहबी जमातें खान की अपोजिशन थी, और दुख और अफसोस के साथ मुल्क की 90% जमातें शहबाज शरीफ की हलीफ और इत्तेहादी हैं। इसके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। खान के साथ तो मजहबी तबका था ही नहीं, आपके साथ तो मजहबी तबका खड़ा है। और अगर आपने कोई अमल न किया, फिर भी आप ये समझते हैं कि मुसलमान बेगैरत है, आप ही को वोट देंगे, तो आप भूल जाइए। मैं आप लोगों से भी वादा लेना चाहता हूं, अगर इस हुकूमत ने अमली तौर के ऊपर तौहीन कुरान के लिए इस इशू को आलमी सतह के ऊपर या स्वीडन के साथ तल्लुकात को मुनक़ते करने के ऊपर मुंतज ना किया, तो आज के बाद मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं डाला जाएगा। वादा करते हैं, ये हमारा ईमान होना चाहिए। हम हलीफ हैं, हलीफ है किस चीज के हलीफ हैं? तब तक हलीफ हैं जब तक आप शायर इस्लाम का दिफा करते रहेंगे, जब तक आप कुरान का दिफा करते रहेंगे। अब जरूरत है, आगे बढ़िए। मुझे दुख होता है ये राना तनवीर जैसे लोग जो HEC लेटर लिख दे तो फौरी कैंसिल कर देते हैं। राजा परवेज अशरफ, आपने इलेक्शन आने वाला है, ये 2-2 वोटों के पीछे मरने वाले लोग हैं, 100-100 200 वोटों के पीछे पांव पड़ने वाले लोग हैं, 10-10 वोटों के ऊपर मोटरसाइकिलें देने वाले हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपनी सिमत को दुरुस्त कीजिए। आपसे तो मैं ये रोना एक अरसे से रोता रहा हूं। रहजनों ने रहजनी की है, रहबरों ने भी क्या कमी की है। ये हमारे रहबर जिनको आप वोट देते हैं, ये खिलाफ इस्लाम कवानीन बनाते हैं, आप इस जुर्म में शामिल हैं। आपके दिल में यह ख्याल क्यों नहीं पैदा होता कि हमने मजहबी जमातों को, हमने दीनी जमातों को। अच्छा, फिर हमारे पे इल्जाम भी अजीबोगरीब है। जब भी कोई ऐसा मामला आए ना, आप कब निकलेंगे, आपने कब इख्तिजाज की कॉल देनी है। खान के दौर में तो आप फौरी निकल आते थे, ओ भाई ये कुरान का दिफा या रसूलुल्लाह की हुर्मत का दिफा सिर्फ मौलवी और मजहबी जमातों के जिम्मे रह गया। आप कलमा गो मुसलमान नहीं है। अल्लाह के लिए होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून लीजिए, अमली तौर के ऊपर किरदार अदा कीजिए, अमली तौर के ऊपर आगे बढ़िए।